तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान कुछ ही समय पहले की बात है, जब यूक्रेनियन फोर्सेस काफी ज्यादा जूझ रही थी, उस समय काफी ज्यादा खबरें निकल कर आई थी कि यूक्रेन चाहता है अमेरिका उसे MQ-9B रीपर ड्रोन सौंप दे, ताकि जिनका इस्तेमाल करते हुए सर्विलांस का काम भी किया जा सके और अगर रशियन फोर्सेस के ऊपर अटैक करना हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि इस तरह के सभी कामों के लिए MQ-9B रीपर ड्रोन बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हैं। वैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं कि यूक्रेन द्वारा टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी तुलना में अमेरिकन ड्रोन कई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के द्वारा इन ड्रोन्स को यूक्रेन को नहीं सौंपा गया था। इसके पीछे के कुछ कारण निकल कर आए थे सामने, जिसमें यह बताया गया था कि रशियन फोर्सेस इनका दुरुपयोग कर सकती है, यानी यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अमेरिकन ड्रोन्स को मार कर गिराया जा सकता है, उनका मलबा इकट्ठा करके बाद में उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है, जिसके चलते अमेरिकन टेक्नोलॉजी रशिया के हाथों लग सकती है। और इस बात में कहीं ना कहीं वास्तविकता भी थी, क्योंकि इस तरह के ड्रोन कितने भी अच्छे हों, इनके खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं और इन्हें मार गिरा पाना रशिया जैसी फोर्सेस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसी तरह का एक वाक्य निकलकर सामने आया है। दरअसल अमेरिका के इन्हीं ड्रोन्स को एक्चुअली रशियन फोर्सेस द्वारा मारकर गिराया गया है। जी हाँ, और इसी कारण से अमेरिका रशिया के बीच में टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि अमेरिका को अब एक नई चिंता शुरू हो चुकी है कि कहीं इस ड्रोन का मलबा इकट्ठा करके रशिया एक्चुअली इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना शुरू कर दे। दोस्तों बताया जा रहा है कि घटना काला सागर के ऊपर की है, जहाँ पर मंगलवार के दिन अमेरिका की सेना का एक ड्रोन सर्विलांस कर रहा था। तभी वहां पर रशिया का Su-75 फाइटर जेट पहुंच जाता है, जिसके बाद में रशिया का फाइटर जेट जानबूझकर अमेरिकन ड्रोन के साथ टकराता है और उसे क्रैश करवा देता है। इसको लेकर कुछ और दावे भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि Su-27 ने जानबूझकर अपना फ्यूल इस ड्रोन के ऊपर गिराया और इस वजह से इसे क्रैश करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से बयान भी जारी किए गए हैं। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। जहां अमेरिका कह रहा है कि जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और हमारे ड्रोन को गिराया गया है, तो वही रशिया की तरफ से भी बयान निकल कर आया है और रशिया की तरफ से कहा गया है कि हमारा फाइटर जेट इस ड्रोन से नहीं टकराया, इवन टकराने से पहले ही ये ड्रोन ब्लैक सी में गिर गया। इसके आगे रशिया की तरफ से कहा गया कि ये काफी तेजी से रशियन बॉर्डर के आसपास मंडरा रहा था और यही एक कारण रहा कि ये अपने आप क्रैश होकर ब्लैक सी में गिर गया। जबकि वही अमेरिका की तरफ से कहा गया कि देखिए, ये तो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के आसपास घूम रहा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी रशिया की तरफ से ऐसी हरकत करते हुए इसे गिरा दिया गया। और कहने का मतलब दोनों देशों के बीच में इसको लेकर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब खैर यहाँ पर जो भी घटना हुई है उससे थोड़ा सा बाजू में रख दिया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए कि भारत भी इस तरह के ड्रोन्स को खरीदने जा रहा है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्हें मारकर गिरा पाना कोई उतना ज्यादा कठिन काम नहीं है। और मान लीजिए कि ये जो ड्रोन किसी भी कारण से नीचे गिरा है, अगर इसको कलेक्ट करने में कामयाब हो जाता है रशिया, उसके बाद इसकी जब रिवर्स इंजीनियरिंग होगी तो सोचिए अमेरिका का क्या हाल होगा। क्योंकि अमेरिका के पास मौजूद सबसे ज्यादा प्राइम टेक्नोलॉजीज में से एक ये ड्रोन भी है और यही एक कारण था कि अमेरिका यूक्रेन को ये ड्रोन नहीं दे रहा था। अमेरिका को पता था कि इस तरह के ड्रोन को मारकर गिराकर बड़ी आसानी से इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग या इनकी कुछ जानकारी तो इकट्ठा की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल रशिया अपने खुद के ड्रोन बनाने में कर सकता है। दूसरी बात, ये भी एक तरह का एयरक्राफ्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में इनका साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि रशिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता था। इन सब चीजों से बचने के लिए अमेरिका यूक्रेन को ये ड्रोन नहीं दे रहा था। ऊपर से ये महंगे भी बहुत हैं, इनकी तुलना में दूसरे वेपन्स इतनी ही लागत में काफी बड़ी मात्रा में दिए जा सकते थे। लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस करने लायक है, और वो ये है कि कहाँ अमेरिका कहाँ ब्लैक सी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी रीच को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करता और उसे दुनिया के जिस भी इलाके में जाना होता है वो बड़ी आसानी से जा सकता है। आप सोचिए कि रशिया का क्या कोई ड्रोन इस तरह से अमेरिका की सीमा के आसपास पहुंच सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अमेरिका का ड्रोन वहां तक पहुंचा दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अमेरिका की दादागिरी भी हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अब वैसे तो बिल्कुल ये इनिशियल समय है, घटना रिसेंटली हुई है। हो सकता है कि इसके बाद किसी अन्य तरह का एक्शन रिएक्शन दोनों देशों की तरफ से देखने के लिए मिले, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।